नरमुंडों की माला, श्मशान की राख और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुष्ठान ये किसी डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि अघोरी साधुओं की वास्तविक दुनिया है। वे ऐसे साधु हैं जो समाज की सभी सीमाओं को तोड़कर एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। क्या सच में अघोरी मुर्दों का मांस खाते हैं? क्या वे तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं? और उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या होता है? आज हम आपको अघोरियों के जीवन के उन रहस्यमयी पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अघोरी साधु एक ऐसा नाम जो सुनते ही रहस्य और भय का एहसास कराता है। अघोरी श्मशान में साधना करते हैं। रात के अंधेरे में जब चिताएं जल रही होती हैं, अघोरी अपनी साधनाओं में लीन होते हैं। अघोरी साधु अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं जिसे कपालिका कहा जाता है। यह प्रथा भगवान शिव की कथा से प्रेरित है जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके अहंकार और अनुचित आचरण के कारण काटा था। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सतरूपा नामक सुंदर स्त्री की रचना की और उस पर मोहित हो गए सतरूपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए विभिन्न दिशाओं में देखा और ब्रह्मा जी ने उसे देखने के लिए चारों दिशाओं में 4 सिर उत्पन्न किए। जब सतरूपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने 5वां सिर ऊपर की दिशा में उत्पन्न किया। उनकी इस वासना युक्त दृष्टि को भगवान शिव ने घोर पाप माना और क्रोधित होकर उनका 5वां सिर काट दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार और अनुचित आचरण को दंडित करने के लिए उनका 5वां सिर काटा और उसे अपने पास रखा। अघोरी साधु शिव के अनुयायी होते हैं और इस परंपरा का पालन करते हैं। अघोरियों का मानना है कि शिव ही सर्वोच्च हैं और उनकी उपासना का कोई निश्चित तरीका नहीं है। जहां हम मुर्दों को अंतिम विदाई देते हैं, वहीं अघोरी श्मशान को ही अपनी तपोभूमि मानते हैं। वे समाज के बनाए नियमों को तोड़कर इस लोक और परलोक की सीमाओं से परे जाने का प्रयास करते हैं। वे नरमुंड को अपने भोजन पात्र के रूप में उपयोग करते हैं जिसे कपाल कहा जाता है। यह भगवान शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। कहा जाता है कि अघोरियों के पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें वे कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनमें मुख्य रूप से 6 सिद्धियां शामिल हैं: इच्छित अवत शक्ति, याच शक्ति, श्रवण शक्ति, चौर शक्ति, प्रवेश अवती शक्ति, स्वाम्य शक्ति। लेकिन क्या ये शक्तियां वास्तव में मौजूद हैं या ये केवल कहानियां हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरी साधु सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं। इन्हें महिला अघोरी या अघोरिणी कहा जाता है। वे भी वही कठिन साधनाएं करती हैं लेकिन समाज में इनका अस्तित्व छिपा हुआ रहता है। वे अपने जीवन को सांसारिक मोह से परे रखती हैं और शक्तिशाली तांत्रिक साधनाओं में लीन रहती हैं। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे जीते जी अपना श्राद्ध या पिंड दान करवाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि उसे पूरी दुनिया को यह संदेश देना होता है कि वह जीवित तो है परंतु अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अघोरी बनने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। 10 वर्ष के हो या 50 वर्ष के उम्र का कोई महत्व नहीं है। जाति धर्म का भी बंधन नहीं है। अघोरी के लिए कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती। वे मानते हैं शिव हर चीज में समाये हुए हैं और अन्य चीजों में कोई भेदभाव नहीं करते। अघोरी साधु मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और जानवरों की बलि उनकी पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अघोरी गांजा पीते हैं और अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु किसी भी प्रकार की घृणा या भेदभाव को त्याग कर सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए स्मशान में शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक आध्यात्मिक साधना है। अघोरी साधु अपने तंत्र साधना के दौरान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, विशेषकर उन महिलाओं के साथ जो पीरियड्स में होती हैं। उनकी मान्यता है कि इस प्रक्रिया से वे अपनी साधना में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। जब अघोरी साधु ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अघोरी साधुओं की यह परंपराएं और मान्यताएं मुख्य धारा की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भिन्न होती हैं और इनका पालन केवल अघोरी पंथ के अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है और शिव के उग्र रूप भैरव और शक्ति की उपासना करते हैं। अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया बहुत गहरी और अनोखी है। वे जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अघोरी साधुओं के बारे में क्या लगता है? उनके जीवन पर आपका क्या पक्ष है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अघोरी अपनी मौत को भी एक उत्सव की तरह मानते हैं। अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता बल्कि उनके शरीर को सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि अघोरी अपने पूरे जीवन में इतनी कठोर साधनाएं करते हैं कि उनका शरीर पवित्र हो जाता है।
इसलिए उनकी देह को जलाने के बजाय पवित्र गंगा में विसर्जित किया जाता है। अक्सर लोग नागा साधुओं और अघोरी साधुओं को एक जैसा मानते हैं, लेकिन नागा साधु भगवान शिव के शांत रूप की उपासना करते हैं, वहीं अघोरी शिव के उग्र स्वरूप के आराधक होते हैं और समाज के सभी बंधनों को तोड़कर मोक्ष की खोज में रहते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन हमेशा से ही रहस्य और जिज्ञासा से भरा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी रहस्य भरी वीडियो के लिए।